नमस्कार, प्रणाम। मैं कंचन मिश्रा आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए आया हूं। 5 मिनट का टाइम दीजिए आप लोग और सुनिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जो मैं बार बार आप लोगों के सामने मुद्दा उठाता रहता हूं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है वार्ड नंबर 26 में। एक बार फिर से मैं एक नया मुद्दा लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, जो कि क्लियर कट भ्रष्टाचार दिख रहा है। आप लोग भी इस बात को समझिए और देखिए कि कैसे भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग। अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि बड़े जोर शोर से ढोल बजा करके ये लोग विधायक फंड से डी प्लान का पैसा लेकर के आए थे, 60 लाख रुपए कुछ दिन पहले। और वो डी प्लान का जो पैसा है उसके तहत 12 गलियों का निर्माण करना था। वो जो डी प्लान का पैसा आया था, ये देखिए मेरे पास लिस्ट है। ये जो लिस्ट है ये अप्रूव्ड लिस्ट है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क अंडर डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम 2025-26 के तहत ये पैसा आया था। देखिए नीचे साइन भी आपको दिख रहा होगा, प्लानिंग ऑफिसर, चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर फरीदाबाद, इनका साइन है ये। इन्होंने 12 गलियों को वार्ड नंबर 26 में अप्रूव करके दिया था, जिसको बनाया जाना था, जिसके लिए लगभग 60 लाख रुपया आया था डी प्लान के तहत। और ये एडीसी के को पैसे फंड दिया गया था और एडीसी के तहत ये काम, एडीसी के अंदर ये काम होना था। आप लोगों को जान करके बड़ी हैरानी होगी कि इन 12 गलियों में केवल 2 गली का काम हुआ है, बाकी गली में कोई काम नहीं हुआ। अभी आप देखिए, ये आपको मैं एक एक गली में गया हूं जहां पे काम नहीं हुआ है। वो देखिए, ये फोटो वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा और आप देखेंगे कि एक भी काम नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं खुद जाकर के इसको देख करके आया और आपके सामने रख रहा हूं। जिन गलियों में काम होना था मैं उसका नाम भी बताता हूं और जो 2 गली में काम हुआ है वो भी मैं पहले बता देता हूं। केवल 2 गली में काम हुआ है। एक तो वो जो अनीस प्रधान के घर से लेकर के ब्रह्म प्रधान तक राजदेव पब्लिक स्कूल वाला जो लाइन है, एक वहां पे काम हुआ है। और दूसरा काम जो हुआ है ये भोलू अवाना वाला जो गली है, जहां पे लाल मिश्रा जी का, हमारे जो पार्षद जी हैं, उनका जहां पे पुराना ऑफिस था रोशन नगर में, वो वाला जो गली है जिसमें आधा अधूरा काम हुआ है, पूरा काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इन 2 गलियों में केवल काम हुआ। बाकी के जो 10 गली हैं, जिसका नाम मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन 10 गलियों में से आपका भी कोई गली हो सकता है। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये है गली दुलित चंद जी का घर से लेकर के नाहर सिंह कुशवाहा जी का घर है, वो वाला गली बनना था, नहीं बना है। मोहम्मद शाहिद से लेकर के बुद्धराम जी का गली में काम नहीं हुआ है। विनय कुमार से लेकर के योगेंद्र सिंह खटाना, वो गली में काम नहीं हुआ है। एसके स्टेशनरी से लेकर के अमित अग्रवाल जी का जो लाइन है, गली है। और सी ब्लॉक रोशन नगर मेडिकोज से लेकर के राघव झा गली का जो घर है, वो वाला जो गली है, काम नहीं हुआ है। अभयनाथ झा से लेकर के मिलन कुमार झा वाला जो लाइन है, गली है, उसमें काम नहीं हुआ है। जयशंकर झा से लेकर के गौतम झा वाला जो लाइन है, उसमें काम नहीं हुआ है। सी ब्लॉक में ही गली नंबर 9 जो है, वो भोलू अवाना वाला और से लेकर उमेश वाला, ये काम हो गया है। मैं अभी जैसे बता रहा था, यहाँ पे हमारे पार्षद जी का ऑफिस था, ये काम हुआ है। उसके बाद ओम इनक्लेव में ए ब्लॉक में मनीष तिवारी जी के घर से लेकर के उपेंद्र शर्मा जी का जो घर है, जिस गली में, उस गली का काम होना था, नहीं हुआ है। राम नरेश शर्मा जी के घर से लेकर के विवेक झा तक का जो लाइन है, गली है, उसमें काम नहीं हुआ है। और सोनू जी के घर से लेकर के निरंजन सिंह का जो घर है, उसमें काम नहीं हुआ है। टोटल 12 गलियों में काम होना था वार्ड नंबर 26 में, जिसमें से केवल 2 गलियों का काम हुआ और 10 गली में काम नहीं हुआ। अब मेरा सवाल इन नेताओं से, अधिकारियों से यह है कि ये पैसा कहां गया? ये सारे पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए, या मैं जो बार बार आवाज उठा रहा हूं कि ये जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नए नए घर बन रहे हैं, ये जो चेहरे पे रौनक दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा भाई साहब, चेहरे पे गजब का रौनक आ रहा है, केवल बिस्लेरी चल रहा है आज की डेट में, तो ये सारे पैसे उधर जा रहे हैं क्या? ये आप लोगों को समझना है और इनसे पूछना है। और मैं नेताजी से बोलना चाहूंगा, जिन हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री जी हैं, उनसे बोलना चाहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए उच्च अधिकारियों से और पता लगाया जाए कि ये पैसा कहां गया। क्या ये पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया या रिटर्न हो गया?
जिसकी संभावना नहीं, पैसा रिटर्न नहीं होता, तो ये पैसा कहाँ गया, इसकी जांच करवाई जाए। जांच करवा करके जो दोषी है उसको सजा दिलाई जाए, और ये जो गलियां बननी हैं इसको दोबारा से वो फंड वापस ला करके जहां भी पैसा है ये रखा हुआ, या भ्रष्टाचार से उठा करके जहां भी पैसा ये रखा हुआ है, ये 10 गलियों का काम करवाया जाए। अन्यथा अगर ये कोई जांच नहीं होता है, कोई अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं लेता है, कोई मंत्री जी या विधायक जी या जो नेतागण हैं वो संज्ञान नहीं लेते हैं, तो मजबूरन मुझे इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि काम हो। ये 10-12 गलियों का जो काम रुका हुआ है, ये काम बहुत जरूरी के काम है, क्योंकि इस सारी गलियों का हाल बहुत बुरा है। मैं एक एक गली में जाकर के घूम के फोटो वीडियो बना करके आया हूं और देखा है कि बहुत बुरा हाल है। ये काम जरूरी है, होना चाहिए, और इमीडिएट इसको करवाइए। मेरा आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और इस भ्रष्टाचार का, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।